हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का एग्जाम्पल 1.4। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है एक बार रीड कर लेते हैं। इफ़ N2 गैस इज़ बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिनीमोल्स ऑफ N2 गैस would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry's law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.86 किलोबार। ठीक है, यानी कि हम नाइट्रोजन गैस को बबल के द्वारा पानी में डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं और 1 लीटर पानी प्रेजेंट है हमें, और नाइट्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर भी गिवन है और हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या पता है हेनरीज लॉ से कि कोई गैस कितना सोल्यूबल होगा वो डिपेंड करता है उसके मोल फ्रैक्शन पर। ठीक है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन होगा हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो बस इसका वैल्यू पुट करो, हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन हो जाएगा फॉर नाइट्रोजन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन। तो वैल्यू पुट करना है। अब पार्शियल प्रेशर हमें गिवन है 0.987 बार, तो हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, और हेनरीज लॉ कांस्टेंट गिवन है 76.86 किलो बार। 48 है, यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, 48 किलो बार। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद भी कर सकते हो, मैं कैलकुलेशन पर नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अब वाटर कितना प्रेजेंट है 1 लीटर, तो 1 लीटर में कितना होगा उसका मोल फ्रैक्शन भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, और 1 लीटर में कितना मोल्स होता है हम इसे पहले फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर वाटर। वन लीटर वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, तो गिवन मास है 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर हम बोल सकते हैं, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा मोलर बस यानी कि 18, इससे आएगा 55.5 मोल। ठीक है, यानी कि 1 लीटर वाटर में 55.5 मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। अब हम फिर से मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोल्यूशन, यानी कि इस सोल्यूशन में अब नाइट्रोजन है और वाटर है। ठीक है, पहले तो हम हेनरीज लॉ के थ्रू निकाले हैं और यहाँ पर हम ऐसे ही जनरल मोल फ्रैक्शन से निकालेंगे। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमें n लिया है और मोल्स ऑफ वाटर हमें मिला है 55.5। ठीक है, अब देखो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो वाटर के मोल्स से बहुत कम है। ठीक है, तो हम इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये नीचे वाला n चला जाएगा तो ऊपर रह जाएगा n और नीचे 55.5, और इसे हम इक्वेट कर सकते हैं इस वाले इक्वेशन से। इक्वेशन 1 दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ पर लिख देंगे हम, सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मच लेसर देन number of moles of water,
देयरफॉर n प्लस 55.5 नियरली इक्वल टू 55.5। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेज में, अब देखो हमें वहाँ पर क्या मिला था, n डिवाइडेड बाई 55.5 इज इक्वल टू होगा 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 के। यहाँ से n आएगा, n होगा 1.29 इंटू, दिख रहा है ना आपको, 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 55.5। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आएगा 7.16 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी मिनी मोल्स, यानी कि हमें आंसर मिली मोल्स में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1000 मोल्स होता है 1 मोल के बराबर। तो 7.16 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 1000 मिनी मोल्स। मिनी मोल्स को हम एम मोल्स लिखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 0.716 मिली मोल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे, देयरफॉर 0.716 मिनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन should be dissolved, should be dissolved। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करिएगा। थैंक यू।